Good morning everyone. Welcome back to our online classes. We have already completed our first lesson of all the parts of SST, history, geography and civics. Then after second lesson of history and civics. Now we are moving towards the second lesson of geography, that is inside our earth. कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर है क्या. अब in the very beginning there is a word used for the earth is a dynamic planet. We know it's one of the 8 planet earth and the only planet where life is possible. केवल ऐसा अकेला ग्रह है जहां जीवन संभव है and it's a dynamic. Dynamic means गतिशील, which do not keep stable, जो हमेशा स्टेबल स्थिर नहीं रहता, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं. तो उसी प्रकार हमारी जो अर्थ है इसमें भी समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं. तो ये डायनेमिक प्लेनेट है, इसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट भी है, रोटेशन है, रिवोल्यूशन है. उसके साथ साथ जैसे जैसे हमारे यहाँ सीजन्स में या फिर हमारे यहाँ डे नाइट्स में जो चेंज होते हैं उसी के अनुसार जो हमारे पास केमिकल फिजिकल चेंजेस है वो भी होते रहते हैं पृथ्वी में. तो ये हमारे पास डायनेमिक प्लेनेट यानी बदलाव लगातार होते हैं, स्थिर नहीं है, एज इट इज नहीं रहेगी अर्थ, उसमें बदलाव होते रहते हैं. अब उसके हम अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे. व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. अब डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो इसमें एक अच्छे एग्जांपल के साथ इसको वापस कंटिन्यू कर रखा है. और वो एग्जांपल क्या है, आज के समय में तो लगभग हर घर में, क्योंकि तो सीजन भी है, ओनियन प्याज. एक प्याज के एग्जांपल के साथ उसको देखा. इस प्रकार प्याज में हम एक लेयर उतारते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है. तो उसी प्रकार हमारी अर्थ है, इसमें भी इसी प्रकार लेयर है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी. तो हमने महत्वपूर्ण या मेजर 3 लेयर्स आर देयर. इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे पास 3 लेयर है. जिस प्रकार प्याज में एक के बाद एक लेयर होती, वैसे ही हमारी पृथ्वी को प्याज से सिंबलाइज करके और तब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है. अब सबसे ऊपर का जो हमारा पार्ट है अर्थ का वो है क्रस्ट. तो सबसे ऊपर की सतह है वो है क्रस्ट. अब इसमें देखो डिफरेंस, इसमें देखा 35 किलोमीटर. ये ऊपर से स्टार्टिंग से जो हमारी ऊपरी लेयर है उससे डेप्थ दे रखी है, कितनी इसकी क्रस्ट है, कि चौड़ाई कितनी है उसकी, ऊपर के बेस से कितनी चौड़ाई है. तो इसमें 2 अलग अलग दे रखी है, 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर. अब ये 35 किलोमीटर कहां है. अब 35 कॉन्टिनेंटल. अब देखो 2 वर्ड हमारे पास, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक. अब कॉन्टिनेंटल कौन सी, महाद्वीपीय. महाद्वीप जहां वाटर बॉडीज के अलावा जिस पार्ट की बात करें, लैंड एरिया की बात करें, यानी हमारे यहाँ अगर भारत में बात करें तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का जो पार्ट लगता है, उसके अलावा जो अंदर का भारत है उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल. यानी जो लैंड फॉर्म्स है, जो हमारी भूमि है एक्सेप्ट वाटर बॉडीज, उसके लिए हमारे पास है कंटिनेंटल. यानी जहां क्रस्ट का कंटिनेंटल पार्ट है, जहां वाटर बॉडीज का पार्ट नहीं है, वहां इसकी डेप्थ है वो 35 किलोमीटर है. अब आ जाइए ओशियनिक. ओशियनिक वाटर बॉडीज जो हमारे ओशियंस हैं, जो महासागर है, उनके नीचे की जो हमारी अर्थ क्रस्ट की डेप्थ है केवल 5 किलोमीटर है. अब ये तो आ गया अंतर कि हमारी कंटिनेंटल जहां लैंड फॉर्म्स हैं, द पार्ट ऑफ द लैंड एक्सेप्ट द वाटर बॉडीज, पानी के अलावा जो हमारा लैंड फॉर्म का पार्ट है उसमें तो 35 किलोमीटर तक है. और ओशियनिक क्रस्ट है उसके अंतर्गत हमारी केवल 5 किलोमीटर की डेप्थ. अब ये बनी किस चीज से है, तो इसमें देखो कॉन्टिनेंटल जो हमारी क्रस्ट है वो बनी है सिलिका और एल्यूमिना या एल्यूमिनियम से. इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर के अनुसार आ जाए, व्हाट आर डिफरेंट मिनरल्स व्हिच फॉर्म्ड कंटिनेंटल क्रस्ट, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखा हुआ है. इसकी शॉर्ट फॉर्म्स ये सिलिका और एल्यूमिना पूरा नहीं लिखी, इसमें लिखा हुआ आपकी बुक में भी है SIMA. फर्स्ट 2 वर्ड्स ऑफ सिलिका एंड फर्स्ट 2 ऑफ एल्यूमिना, SiAl. ये तो हो गया क्रस्ट. यानी हमारी पृथ्वी को अगर हम अलग अलग लेयर में डिवाइड करें तो हमारी फर्स्ट तो है क्रस्ट, जिसकी डेप्थ कंटिनेंटल लैंड फॉर्म्स के नीचे तो 35 किलोमीटर तक है और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे केवल 5 किलोमीटर है इसकी डेप्थ. बनी किस चीज से है, कंटिनेंटल की बात करते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम से, और ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं सिलिका और मैग्नीशियम से. और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म सिलिका और मैग्नीशियम और ओशियनिक क्रस्ट पूछ लिया जाए तो SI फर्स्ट लेटर ऑफ सिलिका एंड देन आफ्टर first 2 letters of magnesium, SIMA. It is called SIMA.
अब हमारे पास सेकंड लेयर अगर बात करें इसी अर्थ की, तो उसके बाद हमारी सेकंड है मेंटल, यानी हमने प्याज की ऊपर की एक छिलके को उतारे तो दूसरा छिलका आया या नीचे की एक परत और आई, वो हमारे पास है। अर्थ में अगर इसी प्रकार ऊपर की एक लेयर को छोड़ दे 35 किलोमीटर से और नीचे चले जाएं, उसके बाद हमारे पास अप टू नेक्स्ट 2900 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर अगर क्रश से काउंट करें तो मेंटल की डेप्थ कितनी रहेगी, 35 और जोड़ दें, 35 और जोड़ दें उसमें, नहीं तो क्रश से नीचे 2900 किलोमीटर तक हमारे पास जो अर्थ का दूसरा पार्ट है वो है मेंटल, जिसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर। और द लास्ट वन, और जिस प्रकार प्याज में बिल्कुल बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है लास्ट में, तो उसी प्रकार हमारा राउंड शेप में छोटा सा हिस्सा तो बिल्कुल बीचों बीच उस अर्थ क्रस्ट का जो लास्ट पार्ट आ जाएगा वो है हमारा कोर। और उसकी डेप्थ कितनी, उसकी रेडियस दे रखी है 3500। अगर मैथ्स पढ़ते हो तो डायमीटर और रेडियस भी पढ़ते हैं। रेडियस हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी आप 35 किलोमीटर ऐसे उसको घुमा दें, यानी ये उसकी शेप, यानी 35 किलोमीटर का दायरा पूरा कवर करती है। रेडियस हाफ होता है, डायमीटर कंप्लीट हो गया, तो 3500 किलोमीटर इसकी रेडियस है इसकी कोर की। और ये बनी हुई किस चीज से है, निकल और आयरन से बनी हुई है, निकल और आयरन से बनी हुई है। अब आप अगर केमिकल फॉर्मूला अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अब देखो निकल और आयरन के लिए जो शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशंस उसके लिए इस्तेमाल होती है, तो निकल का केमिकल के अनुसार Ni और आयरन होता है फेरियस Fe, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा नाइफ। तो ये हमारी अर्थ की इनसाइड और अर्थ का जो पहला टॉपिक था, आज हमने केवल शुरुआत की है। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, हम ज्यादा आगे और नहीं बढ़ाएंगे इसको, केवल आज इतना ही करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले गतिशील है, कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं। देन आफ्टर 3 डिफरेंट लेयर्स आर देयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एंड दीज आर देयर डेप्थ गिवन एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, किस चीज से बने हैं ये सारे। गो थ्रू द वीडियो, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क बाय सेंडिंग मैसेज और बाय कॉल टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।